चलो जल्दी से बताना भाई, क्या आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, फास्ट। ऋतिक एक मैसेज डाल दो ग्रुप में कि क्लास लाइव है करके। हाँ श्रवण, जल्दी से बताना क्या मेरी आवाज आ रही है, और आज जो है वो माइक में वॉइस क्लियर है क्या, ये थोड़ा बता देना है ना। शायद कल तक मेरी आवाज गूंज रही थी माइक में, तो आज कैसी क्या है आवाज? आज बाहर की आवाज तो नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ मतलब सिर्फ मेरी आवाज आ रही है ना, कि और भी चीजें आवाज गूंज तो नहीं रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस। क्योंकि 2-3 दिनों से आप लोगों की कंप्लेन आ रही थी। हाँ सही है, चलो ठीक है फिर, बढ़िया है। क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके, मस्त। चलो ठीक है, चालू हो गया ये तो। सीपीयू। ओके, देन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलो, है ना। वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है, सारी चीजें एकदम मस्त है, बढ़िया है, अच्छी कंडीशन में है। ओके, चलो ठीक है, तो गुड। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ ओके, अब ठीक है ना। चलो ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार फिर से एग्जाम ओरिजिनल्स पर आप लोगों का स्वागत है, और मैं तारिंद्र बेले एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूं एक नए टॉपिक के साथ। एक नए मध्य प्रदेश जीके या मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में कहूं तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से एक बार मुलाकात कर रहे हैं, और रोज एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है हम लोग मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की संस्कृति में हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, मध्य प्रदेश के लोक क्या देखे, लोक गायन देखे या लोक क्या देखे, लोकगीत देख लिए, लोकगीत देखे, फिर हम लोगों ने लोक चित्रकला देखी, हम लोगों को देखना है लोक नाट्य और लोक नृत्य, ये दो चीजें हम लोगों को और देखनी है मध्य प्रदेश की संस्कृति में। हाँ, मध्य प्रदेश की। गुड मॉर्निंग श्रवण, गुड मॉर्निंग रपिंदर। हाँ, रपिंदर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी वॉइस से, अब वॉइस ठीक है रपिंदर, है ना। अब तो आवाज नहीं गूंज रही ना। तो बस वही, मध्य प्रदेश की संस्कृति पढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश की संस्कृति चाहे आप जैसा पढ़ना चाहो, मेंस में भी आप लोगों को काम आने वाली है, प्री में भी आप लोगों को काम आने वाली है, हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सके। कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बताओ इसके बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, या जो भी आप लोगों को नाम दे दिया जाएगा, किस चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हो, तो इस कलगी तुर्रा के बारे में क्या जानते हो, इस तरह से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आज आप तैयारी कर रहे हैं वो आप लोगों को हर कदम पर, एमपीपीएससी वाले हर कदम पर आप लोगों को मदद करने वाली है। वही है, अच्छे से पढ़ते चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, समस्या कुछ है नहीं, सारी चीजें अच्छे से चलती रह रही है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है वो मध्य प्रदेश के लोक नाट्यों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और पढ़ने का तरीका। हाँ, आज आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के लोक नाट्यों के बारे में करने वाले हैं। और लोक नाट्यों की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पढ़ने का तरीका वही होता है। हम लोग सबसे पहले इनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे कि मालवा के कौन कौन से। सबसे पहली बात तो जितने भी मध्य प्रदेश के लोक नाट्य हैं उनको हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, और 4 भागों में बांटकर पढ़ने के बाद अगर मैं आप लोगों से बात कहूं तो उनमें चारों भागों में जो बांटकर, कौन कौन से भाग, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। और 4 भागों में जब बांटेंगे तो सबसे पहले उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम हम लोगों का होगा, वो दूसरा महत्वपूर्ण काम जो होगा वो हम लोगों का, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, उसको मैप के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। मैप के ऊपर बनाने का उद्देश्य यह रहता है कि हम उस चीज को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब हम लोग मैप के ऊपर बनाते तो उस चीज को हम लोग 2 बार लिख देते हैं। तो लिखने से कोई चीज है ना ज्यादा अच्छे से याद होती है।
जितना हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से अच्छा लिखने से ज्यादा अच्छे से याद होती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जब भी पढ़ते हैं ना, तो रफ वर्क करते हुए पढ़ा करो। सारी सारी चीजें ऐसे जो भी है डायग्राम बना बना के पढ़ा पढ़ा करो। कोई भी नया नाम आया, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही आ गया, तो वही उन्हीं का नाम लिख दिया, या जो भी टफ टफ नाम लग रहे हैं उनको लिख लिख कर देखा करो, ताकि वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ताकि आप लोग बार बार उनको जो है वो बिना हिचके, बिना हिचक के बोल पाओ। चलो ठीक है, फिर आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य। और मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य में जो है, अगर हम लोग बात करें तो लोकनाट्य, नाट्य का मतलब कुछ भी नहीं। नाटक आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई बार रामायण के नाटक आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोग रामायण देखने जाते हो, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, राम को कुछ लोग, मतलब एक जो व्यक्ति है वो राम बन जाता है, एक रावण बन जाता है, एक लक्ष्मण बन जाता है, सीता बन जाती है, और सारा का सारा नाटक आप लोगों को दिखाते हैं। तो यही होते हैं नाट्य। ये रामायण जो हो गया, ये आप मान के चलो कि राष्ट्रीय स्तर का नाटक हो गया हम लोगों का। लेकिन हम लोगों के जो मध्य प्रदेश के जो अलग अलग अंचल है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, निमाड़ और मालवा, इन अलग अलग अंचलों में भी छोटे छोटे जो नाटक है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। इस वजह से हम उन नाटकों को अलग अलग पढ़ेंगे, और सबसे पहला काम हम लोगों का जो रहेगा, वो हम लोगों को उनका नाम याद करने होंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि हम लोगों को उनके नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले किस तरह से पढ़ेंगे, तो किस तरह से पढ़ेंगे में किसी प्रकार से कभी कोई समस्या आती नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है इनको 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। और ये 4 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, हम लोगों का पहला भाग हो जाता है मालवा, मालवा के लोकनाट्य, निमाड़ के लोकनाट्य, बघेलखंड के लोकनाट्य और बुंदेलखंड के लोकनाट्य। इन 4 भागों में पढ़ जो है वो कर कर हम लोग पढ़ते हैं इनको। और हर बार पिछली 2 क्लासेस से हम लोग यही करते आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आज हम लोग लोकनाट्य पढ़ लेंगे, लेकिन घर जाके आप लोगों को लोक चित्रकला, लोक गायन और लोकनाट्य तीनों एक साथ फिर से पढ़ना है। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे लोक नृत्य। तो लोक नृत्य जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी के साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की संस्कृति अगर कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोगों को एक साथ चारों को पढ़ना है ना, एक साथ चारों को पढ़ना है। आप चाहोगे तो कल जो लोक नृत्य वाला वो है ना, लोक नृत्य वाली जो क्लास रहेगी, उसमें में एक टेबल है, तो उस टेबल में एक मतलब मस्त अलग अलग रूप में बांटा हुआ है, तो वो टेबल में कल की एक लास्ट स्लाइड में आप लोगों को लेकर आऊंगा, तो उसमें आप लोगों को सारे लोक नृत्य, लोकनाट्य और सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो वो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह से पढ़ना है, सारे के सारे जो है वो साथ में ही पढ़ना है। हाँ, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ बघेलखंड है, कहाँ बुंदेलखंड है, कहाँ मालवा है, कहाँ निमाड़ है, क्या बताने की आवश्यकता है, नहीं बताने की आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मालवा के लोकनाट्य। नाट्य, नाट्य को लेकर किसी को परेशानी, नाट्य नाटक आप मानो, नाट्य का मतलब आप लोगों को नाटक मानना है, तो नाटक को लेकर आप लोगों को कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मालवा के लोकनाट्य, मालवा के लोकनाट्य में जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है ये माच। ठीक है, ये है माच, ये है मध्य प्रदेश का, हाँ, राजकीय नाट्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य, राजकीय नाट्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, है ना। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य ये हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये मार्च, सबसे पहले तो नाम याद रखना है, ये मार्च वीडियो अभी देख लेंगे, अगर यूट्यूब पे मिल जाएगा तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्च का कोई वीडियो होगा तो हम लोग देखेंगे कि, क्योंकि राजकीय नाट्य है तो इसका वीडियो जरूर देखना चाहिए। बाकी सारी चीजें तो देखे ना देखे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वो भी दिखे। ठीक है, तो लोक नाट्य हो जाएंगे, उसमें सबसे पहला नाम आप लोगों को याद रखना है मार्च। मार्च के बाद जो याद रखना है आप लोगों को, हाँ, मार्च के बाद जो याद रखना है वो है आप लोगों को भवई, भवई। ठीक है, ये भवई याद रखना है, ये जनजातीय लोकनाट्य है। जनजातीय लोकनाट्य का मतलब है कि मध्य प्रदेश की किसी विशेष प्रकार की जनजाति जो मालवा में रहती है, उस जनजाति के द्वारा कोई नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है, उस नाट्य को बोला जाता है भवई, भवई। फिर एक नाट्य है गौरी नाट्य, गौरी नाट्य है, ये भी मालवा का है, ये भी मालवा का है। ढोला मारू, ढोला मारू तो कल मैंने आप लोगों को नृत्य में भी बताया, गायन में भी बताया था, आप लोगों को याद है ना, आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को बताया था, निमाड़ बुंदेलखंड बघेलखंड में ढोला मारू करके गायन भी होता है, और गायन के साथ जो है वो नाट्य भी होता है, ढोला मारू। ठीक है, ये नाट्य भी होता है। तो ढोला मारू कल मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ये ढोला मारू के बारे में अच्छे से। तो वो
नाट्य भी है और नाट्य के साथ गायन भी है ढोला मारू। तो ढोला मारू जो है वो मालवा का है। क्या याद रखोगे? मालवा का है ढोला मारू। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि कठपुतली, कठपुतली अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो मत रखना, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि 2 3 4 नाम अभी यहां पर देखो। इन 5 नामों में सबसे पहला नाम जो आप लोगों को याद रखना है, इन 5 नामों में सबसे पहला नाम जो याद रखना है वो है माच। कभी भी मत भूलना, ठीक है? म से माच याद रखना, म से मालवा, है ना? लोक नाट्य है माच, और माच जो है वो पूरे मालवा का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है या राजकीय नाट्य है माच, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद याद रखना है भवई, ढोला मारू, गवरी नाट्य और कठपुतली। ये सारे के सारे जो है वो मालवा के लोक नाट्य है, मालवा के लोक नाट्य है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इनको मैप पर दर्शाने की, क्योंकि मैप पर दर्शाना हम लोगों का हाँ रहता ही है भाई, क्योंकि मैप पे तो हम लोगों को दिखाना ही रहता है। ये रहा आप लोगों का गुना। और गुना से अगर हम लोग यहाँ पर हाँ ये वाला जो एरिया हम लोग देखते हैं, तो नहीं बना रहा ना भाई? हाँ, ये वाला जो एरिया हम लोग देखते हैं ये हम लोगों को कहलाता है सर मालवा। बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं पूरी तरह से। हाँ भाई, मैं आप लोगों को कह रहा हूं मैप के बगैर एमपीजीके को पढ़ने की कोशिश मत करना कभी भी। बिना मैप के एमपीजी के पढ़ना ही नहीं। हर शब्द, अगर एक एक लाइन आई आप लोगों के सामने, तो हर शब्द में आप लोग मैप देखो कि ये चीज है कहाँ। हर चीज को मैप के ऊपर दिखाने की कोशिश करो बिना मैप। जब तक मैप से नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये है सर हम लोगों का। ओ सिट, ठीक है। हाँ, ये है सर हम लोगों का मालवा। हाँ, ये है मालवा। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मालवा के लोक नाट्य, है ना? मालवा के लोकनाट्य। चलो अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों को याद करके मुझे बताना है कि कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया वो कौन सा? हाँ, सबसे पहला जो आप लोगों को याद रखना है वो भाई कौन सा है? वो है मार्च। हाँ, सबसे पहला जो आप लोगों को याद रखना है वो है मार्च। और मार्च के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया मैंने ये बताया कि ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। राजकीय नाट्य है। हाँ, इसका वीडियो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर और मैंने आप लोगों को बताया, हाँ, अगला जो मैंने आप लोगों को बताया वो कौन सा? वो था भवई, है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, तो दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया वो था भवई। भवई जो है, भवई ये जनजाति लोकनाट्य है। क्या है ये? हाँ, जनजाति। हाँ, भवाई भवई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनजाति लोकनाट्य है। जनजाति लोकनाट्य है। ये हो गया आप लोगों का भवई। भवई के बारे बाद में हम लोगों ने देखा सर गवरी, गवरी नाट्य, है ना? हाँ, गवरी नाट्य जो है ये भी जनजाति नाट्य है। गवरी, गरवी नहीं। हाँ, इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। गवरी। कल मैंने आप लोगों को गरबा गरबी गबलन बताया था। गवरी, गवरी, फिर उस क्या है? गरबा गरबी गबलन बताओ जरा मुझे, तीनों में अंतर बताओ। हम्म। हाँ, कठपुतली, कठपुतली ये सारे के सारे जो है पुतली, कठपुतली ये सारे के सारे जो है वो लोक नाट्य है। लोक नाट्य, लोकनाट्य, ठीक है। लोकनाट्य ये है सारे के सारे लोकनाट्य। ठीक, तो ये हो गए मालवा के आप लोगों के सारे लोकनाट्य हम लोगों ने देखने की कोशिश करी। पूरी तरह से मालवा के लोकनाट्य हम लोगों ने देखे। कोई छूट गया क्या? कोई नहीं छूटा सर। ढोला मारू एक छूटा था, तो ढोला मारू के बारे में तो हम लोग जानते ही है। ढोला मारू किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। तो ढोला मारू, ठीक है। ये ढोला मारू ये सारे के सारे जो है वो मालवा के लोकनाट्य है। इन मालवा के लोक नाट्यों में आप लोगों को इतनी चीजें तो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले प्रीलियम्स को निकालने के लिए सबसे पहले ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। तो आप लोगों के प्रीलियम्स के फैक्ट याद हो जाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। पूछा जाएगा कि बताइए मालवा के किसी 3 लोक नाट्यों के नाम लिखो। तो आप लोगों को 3 याद रहेंगे तब तो आप लिख पाओगे।
है ना? 3 लिख पाओगे, 3 लिखोगे उसमें से मार्च सबसे पहला नाम होना चाहिए आप लोगों का, और मार्च जब लिखोगे तो मार्च के सामने लिखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। तब जाके वो आपको 3 में से 2 नंबर, 2.5 नंबर दे पाएगा। समझ रहे हो? तो सारी की सारी चीजें ये है। इस तरह से या तो फिर मैप बना के, अगर उतने समय पे अगर आप मैप बना पा रहे हो तो मैप तो 3 नंबर में तो नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर 5 नंबर का प्रश्न आए तो मैप जरूर बनाना है और मैप में दिखाना है। पता है, जब 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो बोला जाएगा कि मध्य प्रदेश के लोक नाट्यों को दर्शाइए, लोक नाट्य के बारे में बताइए, मध्य प्रदेश के कुछ लोक नाट्यों के नाम लिखिए। तो उस समय पर कुछ लोग रैंडमली 5 नाम लिख देते हैं, रैंडमली 5 नाम लिख देते हैं। लेकिन वहां पर सबसे बेटर आंसर ये होता है कि आप उस 5 नंबर के प्रश्न में एक छोटा सा मैप बनाओ, मैप बनाओ। 2 नाम मालवा के लिखो, 2 नाम निमाड़ के लिखो, 2 नाम बुंदेलखंड के लिखो, 2 नाम बघेलखंड के लिखो। आप उन क्षेत्रों के आधार पर अगर लोकनाट्य बताओगे तो आप लोगों को 5 में से 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 लोकनाट्यों के नाम लिखिए, तो उन 5 लोकनाट्यों के नाम अगर आप लिखोगे सीधे 5 लाइनों में, 5 पॉइंट में अगर 5 नाम लिखोगे, ये नहीं बताओगे कि कौन से क्षेत्र का है, कौन से का नहीं, सीधे सिर्फ नाम लिख दोगे तो आप लोगों का आंसर नहीं रहेगा। 5 लाइनों में अगर आप लिख दोगे ना तो अजीब लगेगा आंसर। और उससे सबसे बेटर ये रहेगा कि आप मैप बना दो और अलग अलग क्षेत्र, आपको पता है ये मालवा है तो मालवा पर टिक करके उधर पे लिख दो मार्च, इधर पे बघेलखंड को टिक करके बघेलखंड पे कुछ लिख दो, बुंदेलखंड को टिक करके बुंदेलखंड को कुछ लिख दो। तो ये सारी चीजें होती है, मैप का बहुत बड़ा योगदान रहेगा मेंस में। तो मैप बनाने की आदत अभी से डाल लो। सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड के अंदर में मैप बनाते आना चाहिए खटाक से। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर आप लोगों का मैप बनकर तैयार हो जाना चाहिए, तब जाके आप लोग मेंस में लिख पाओगे। मार्च के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र क्या है इसका? सर मालवा है ही, हम लोग पता है। मार्च, मार्च जो है वो लोकनाट्य है, लोकनाट्य है। और लोकनाट्य कहाँ का है? तो मालवा का है। उद्धव, उद्धव का मतलब होता है कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, इस जो नाट्य है इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो इसका जन्म जो है वो जैन से हुआ है, ऐसा माना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हर चीज को हम लोग अच्छे से जानते हैं। और इसको जो है वो ढोलक और सारंगी के साथ, ढोलक और सारंगी के साथ जो है ये नाट्य को किया जाता है। तो ये 2 नाम आप लोगों को और याद रखना है, ढोलक और सारंगी। ढोलक सारंगी कल मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, किसी को किस प्रकार की दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेकिन जो चीज हम लोगों को देखनी है वो चीज क्या? हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मार्च के वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ, ये जो है मालवा की माच परंपरा। हाँ, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा 2 4 5 सेकंड अगर आप लोग देख लो तो ज्यादा अच्छा रहे। ये इस तरह से आप लोगों को अगर दिख रहा होगा ना, है ना? ये देखो इस तरह से जो है वो नाटक करते हैं ये लोग। अभी ये ना, अभी मैं बताता हूँ, 2 मिनट। अरे भाई कैसे कर रहे हो? हाँ ये हो गया। चलो, ये देखना अब, यहाँ पे ना ये कुछ कुछ बोलते भी है बीच में, एक दूसरे की ठिठोली करते हैं, ये देखो। इस तरह से ये है मार्च, जो आप देख रहे हो ना, ये है इस तरह से जो है वो मार्च करते हैं। और ये है मध्य प्रदेश का राजकीय, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय जो है, क्या बोला जाता है, राजकीय नृत्य, राजकीय नाट्य जो है मध्य प्रदेश का, वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर जो है। पीछे ढोलक बजाने वाले भी थे, सारंगी वाले भी थे पीछे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। और 3 4 लोग माइक पर खड़े रहते हैं, एक दूसरे की ठिठोली करते हैं, सारी की सारी चीजें जो है। हाँ,
सर वुमेन का फेस क्यों कवर है? क्योंकि ये जो है वो मालवा की परंपरा है। मालवा में जो है वो राजस्थानी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, राजस्थानी परंपरा देखने के लिए मिलता है। और जब राजस्थान में जाते हो ना, तो आप लोगों को बहुत जगह पर ऐसा रहता है कि वुमेन का जो फेस है वो पूरा, वो कहते हैं ना कि बहुत ढक के रखती है वो लोग, मतलब बहुत जो है वो साड़ियों से ढक कर रखती है। तो वो मालवा की जो परंपरा है वो राजस्थान से मिलता जुलता है। मालवा मतलब एकदम ट्रांजेक्शन है, इस वजह से वो ढक के रखती है ना, इस वजह से है। चलो, तो ये है, ये मार्च के बारे में हम लोगों ने देखा। मार्च के बाद में अगर हम लोग बात करें तो हाँ, जो प्रेरणता है जिन्होंने इनका विकास किया है, उनका नाम है गुरु बाल मुकुंद। हम लोगों ने बोला कि उज्जैन में ही हुआ है, आप लोगों को पता है। लेकिन प्रमुख प्रमुख वर्तमान में जो प्रमुख गुरु है, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, सिद्धेश्वर सेन। सिद्धेश्वर सेन बहुत ज्यादा फेमस है ना। सिद्धेश्वर सेन का नाम आप लोगों को याद रखना है कि मार्च नाट्य के प्रमुख कलाकार है सिद्धेश्वर सेन, ये नाम याद रखना है। बाकी आप लोग नहीं भी याद रखोगे किसी का नाम तो काम चल जाएगा। और जो प्रमुख प्रमुख संयंत्र है वो कौन सा है? ढोलक और सारंगी। आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रात्रि के समय, हाँ रात्रि के समय किया जाता है। विषय वस्तु क्या है इसमें? मालवी लोक जनजीवन, जो मालवा के जो जीवन है उसके विभिन्न चरित्र एवं कृष्ण की लीलाओं का अभिनय किया जाता है। मतलब कई बार भगवान कृष्ण बनकर जो है वो अभिनय किया जाता है। सारी की सारी चीजें जैसे मैंने अभी आप लोगों को शायद दिखाया है ना। तो ये नारद मुनि शायद ये भगवान जैसे ही, मतलब आप समझ रहे हो, ये हो सकता है ये कि कृष्ण भगवान का रोल इन्होंने किया होगा और ये है नारद मुनि, समझ रहे हो। तो इस तरह से अभिनय किया जाता है। सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक, तो ये है मार्च। आप लोगों को वीडियो दिखाने का उद्देश्य ये था कि कम से कम आप लोगों की इमेज में ना एक बार बना जाए कि कभी मार्च के बारे में आए तो आप लोगों को याद आए कि हाँ, सर ने हमें सर ने हमें एक वीडियो दिखाया था, वो था मार्च। ठीक है, उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे। वीडियो दिखाने का उद्देश्य यही था। और आप लोग रिलेट कर पाओगे, जैसे रपिंदर ने जो चीज बोली कि सर क्यों ढका हुआ था, तो आप लोगों को उससे याद आएगा कि सर ने जवाब दिया था कि मालवा मालवा से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे। दैट्स वाई। ठीक है, ये सारी जो डिस्कशन होते हैं ना, इससे हम लोग बहुत सारी चीजें जो, हाँ घूंघट बोल सकते हो। बहुत बढ़िया, श्रवण को काफी नॉलेज है। ठीक है, ठीक है, तो ये है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भवई, भवई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भवई के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो भवई जो नृत्य है, जो भवई नृत्य है उसके बारे में, नाट्य, सॉरी मैं नृत्य क्यों बोल रहा हूँ, नाट्य है भवई। भवई नाट्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मालवा क्षेत्र का ही है, मालवा का ही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें नाट्य भी है और नाट्य के साथ भी नृत्य भी। भवई कई कई जगह पर आप लोगों को भवई नृत्य भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को भवई नृत्य और भवई नाट्य दोनों का दोनों जो है वो मालवा से आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ कहां पर किया जाता है? तो झाबुआ और अलीराजपुर। तो क्या सर झाबुआ अलीराजपुर जो है वो मालवा में आते हैं? तो हाँ भाई, मैंने बताया ना, ये मालवा, यहां पर है झाबुआ, यहां पर अलीराजपुर, तो मालवा के ही अंतर्गत आ रहे हैं। इस वजह से हम लोग उनको मालवा में देख रहे हैं। ठीक है, तो कहां पर? झाबुआ अलीराजपुर के आसपास जो है वो भील जनजाति के द्वारा भवई जो है, भ से भवई, भ से भवई ऐसे याद रखो, और भ से भील। ठीक है, तो ऐसे जो है इनको रिलेट करके याद रखने की कोशिश करो। तो भील जनजाति का जो है वो लोक नृत्य है, कौन सा? भवई। भवई जो है वो भील जनजाति का लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, ये आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ इसमें समाज से जुड़े प्रसंग में पुरुष कलाकारों के द्वारा, समाज में जो भी प्रसंग होते हैं उनके, जो भील जनजाति में जो भी प्रसंग होते हैं उनको पुरुष कलाकारों के द्वारा अश्लील अभिनय किए जाते हैं। मतलब जो है वो मजाक मजाक में एक दूसरे को गाली देना या जो भी सारी चीजें वो लोग करते हैं। हाँ, मैं एक बार अगर कुछ वीडियो मिलता है तो हाँ, गाली वाली आप लोग सुनना नहीं, वैसे वीडियो यूट्यूब पे नहीं डली होगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ अच्छा, अगर कुछ डला होगा तो हम लोग देखने की जरूर कोशिश करेंगे, है ना भाई। हाँ, भवई, भवई डांस, ये हो गया भवई डांस। भवई राजस्थानी फॉक इसको बोला जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है वो मध्य प्रदेश जनजाति के द्वारा यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज, भवई, भवई फॉक डांस। हाँ, लोक नृत्य भी है, लोक नृत्य भी, मैंने बोला ना लोक नाट्य भी होता है, लोक नृत्य भी होता है। यहाँ पे डांस दिखा रहा है, तो हम लोगों को जो है वो नाट्य देखना है, भवई नाट्य। मालवा का प्रसिद्ध है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है ना। नाट्य ही क्यों दिखा रहा है? ये ये है गुजरात की भवई लोक नाट्य। गुजरात, गुजरात का मतलब समझ रहे हो ना,
गुजरात का मतलब ये ये अलीराजपुर है, ये अलीराजपुर है, ये झाबुआ, और झाबुआ और अलीराजपुर के इस तरफ क्या लग जाता है, गुजरात। तो यहाँ पर जो है वो भील जनजाति रहती है, तो यहीं पर जो है वो भवई नृत्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा, और भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये इस तरीके का है नृत्य अगर आप देखोगे। हाँ हाँ हाँ, एक बार और देख लेते हैं, ये वाला भी है भवई कैमल फेस्टिवल, भवई डांस। हाँ ये भी ठीक ही होगा। आज की क्लास में तो मस्त एंटरटेनमेंट हो रहा है आप लोगों का, मस्त मस्त डांस। आप ये देखो, ये है भवई भाई, ये है भवई डांस। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये है भवई नृत्य, है ना। तो इसको आप लोगों को देखना है, तो बस आप लोगों को ये याद रखना है, बाकी ज्यादा इंटरटेनमेंट हम लोगों को यहाँ करना नहीं है, बस आप लोगों को दिखाना था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये है भवई नृत्य, और भवई नृत्य के बारे में अगर आप लोग को याद आएगा, तो भवई नृत्य के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि जनजाति, भील जनजाति के द्वारा नृत्य और नाट्य दोनों रूप में होता है। नाट्य भी है भवई, वो भी भील जनजाति, और नृत्य भी जो है वो भी भील जनजाति के द्वारा किया जाता है गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में। हमारे यहाँ अगर हम लोग बात करें तो झाबुआ और अलीराजपुर। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रख लोगे। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कठपुतली, कठपुतली जो नाट्य है, वो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो बैठे रहते हैं और कठपुतली नचाते हैं उंगलियों से। कई कई जगह पर बड़े बड़े शो होते हैं इसके, एक दूसरे की कहानी वॉइस ओवर करते हैं। ठीक है, वॉइस ओवर मतलब जो है दो कठपुतलियां चलती हैं, आपस में बात भी करते हैं, पीछे से जो आवाज कोई और निकालता है, लेकिन सामने जो पर्दे पर दिखाई देती है वो कठपुतली रहती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती है। तो ये भी जो है, ये कठपुतली जो है नाट्य, ये भी मध्य प्रदेश के ही मालवा क्षेत्र का है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कहां पर, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के लगे हुए सीमा पर जो है ये आप लोगों को कठपुतली लोकनाट्य मिलेगा। मालवा आप लोगों को याद रखना है, इससे से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि गवरी, गवरी नाट्य अभी हम लोगों ने देखा, कौन सा नाट्य अभी हम लोगों ने देखा, भवई, भवई नाट्य और भवई नृत्य जो है वो भील जनजाति से संबंधित था। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, ये भी जो है, ये जो गौरी नाट्य है, गौरी गौरी नाट्य है, ये भी जो है वो भील जनजाति से संबंधित है, और बहुत प्राचीन लोकनाट्य है इन लोगों का, जो भील जनजाति, इनका बहुत प्राचीन लोकनाट्य है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका और एक नाम जो है वो मेरू नाट्य इसको बोला जाता है। और इस जो नाटक है, ये जो नाट्य है, इस नाटक में भगवान शिव और भस्मासुर की कहानियां, कि जब भस्मासुर को जो है ना, भस्मासुर को जब वरदान मिल गया था कि वो जिसको भी गले लगाएगा या जिसको भी छुएगा वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी छुएगा वो भस्म हो जाएगा। तो कहा जाता है कि भस्मासुर जो है वो भगवान शिव को जो है वो भस्म करने के लिए घूमते हैं, शायद आप लोगों को कहानियां पता होगी। और भगवान शिव जो है वो भागते रहते हैं भस्मासुर से, भागते रहते हैं कि कहीं ये मुझे छू न दे। तो भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि शायद वो भस्मासुर अपने आप को ही छू लेता है, या जो जिस भी प्रकार से कुछ कर लेता है और खुद ही भस्म हो जाता है। ठीक है, तो भस्मासुर वाली चीजें हैं, ये कहानियां जो है इस नाट्य में दिखाई जाती है। लगभग 40 दिनों तक चलता है ये नाट्य, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोगों को गौरी नाट्य किससे संबंधित है, गौरी नाट्य आप लोगों को याद रखना है मालवा, मालवा में, मालवा में, और मालवा में भी किस जनजाति से, तो भील जनजाति से याद रखना है। और भील जनजाति आप लोगों को पता है कहां पर रहती है, भील जनजाति कहां रहती है, हाँ, अरे भील जनजाति रहती है पश्चिमी मध्य प्रदेश। हाँ, पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है वो भील जनजाति रहती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है,
पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो है वो भील जनजाति रहती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को गौरी नाट्य। इसके बाद ढोला मारू। ढोला मारू मैंने आप लोगों को कहा ही है कि हाँ, जो है ये ढोला मारू जो है वो भवाई जाति, देखो अभी हम लोगों ने भवाई नृत्य देखा था, भवाई नृत्य और भवाई जो नाट्य था वो भील जनजाति का था। लेकिन ये जो ढोला मारू नाट्य है ना, ये एक जाति होती है जिसका नाम ही है भवाई जाति। इस भवाई जाति के द्वारा जो है लोक नाट्य किया जाता है। कहां कहां पर? मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड, इन 3 क्षेत्रों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड में देखने के लिए मिलेगा। इस लोकनाट्य में जो है वो राजकुमार, एक राजकुमार थे ढोला, उनकी और रानी मारू की कहानियां हैं। इसी कारण इस लोकनाट्य को जो है वो ढोला और मारू कहा जाता है। राजकुमार ढोला और राजकुमार रानी मारू मारू, ठीक है। तो ये हो गया ढोला मारू। ये सारे के सारे जो है वो मालवा के हम लोगों ने देख लिए। मालवा के जो है एक बार आप लोग और रिकॉल कर लो, सारे के सारे माच, भवई, गौरी, गौरी, भवई, उसके बाद कठपुतली, कठपुतली के बाद ढोला मारू। ये 5 नाम हम लोगों ने जो है वो मालवा में याद किए। और 5 नाम जब हम लोगों को याद हो गए तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को अब देखना है निमाड़ में। और निमाड़ में हम लोगों को जो है वो मुख्यतः 3 नाम याद रखने हैं। देखो ये जो है ना, ये एक है गम्मत, दूसरा है काठी। काठी जो है वो लोक नृत्य भी है। अभी हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में जो है वो नृत्य पढ़ेंगे तो काठी जो आप लोगों को लोक नृत्य में भी मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि काठी के नाम से आप लोग निमाड़ याद रखो, कि गम्मत काठी दोनों एक साथ याद रखो। गम्मत और काठी ये जो है ये लोक नाट्य है, कहाँ के? निमाड़ के लोक नाट्य है गम्मत काठी। और साथ ही साथ खम्म स्वाहा। खम्म स्वाहा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ये लोक नाट्य है, मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। लेकिन जनजाति, किस जनजाति का? कोरकू जनजाति। और कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहां निवास करती है? कोरकू जनजाति का लोकनाट्य है। कोरकू जनजाति का लोकनाट्य है। अगर लोकनाट्य की बात करूं मैं तो खम्मस्वा जो है कोरकू जनजाति का लोकनाट्य भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो खम्मस्वा जो है वो कोरकू जनजाति का लोकनाट्य है। अगर हम लोग आगे बात करें तो हम लोगों को जो है वो सबसे पहला काम तो है कि हम लोगों को मालवा दिखाना है ना। मालवा क्यों? मालवा थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं निमाड़, है ना। तो ये रहा आप लोगों का निमाड़। हाँ, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, है ना। गलत तो नहीं बना रहा? हाँ हाँ, ये हो गया भाई आप लोगों का जो है ये हो गया निमाड़, है ना। ये हो गया आप लोगों का निमाड़। और निमाड़ में अगर हम लोग बात करें तो निमाड़ में सर, निमाड़ में जो है ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं निमाड़ के लोकनाट्य, है ना। निमाड़ के लोक, निमाड़ के लोकनाट्य दिखाई दे रहा है आप लोगों को सभी को? हाँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने निमाड़ के लोकनाट्य। और निमाड़ निमाड़ के लोकनाट्यों में हम लोगों को मुख्यतः जो है वो तीन नाम याद रखने होते हैं। एक तो है सर, एक का नाम है क्या? एक का नाम है गम्मत। क्या नाम है? गम्मत। लिखने की कोशिश करना, गम्मत। एक जो है सर वो है काठी। गम्मत के बाद जो है अगला वो है सर काठी। गम्मत के बाद काठी। और तीसरा जो है सर वो है खम्म स्वाहा। तीसरा जो है उसका नाम है खम्म स्वाहा। हाँ, इसका नाम है खम्म स्वाहा। खम्ब, कहीं कहीं खम्ब लिखा होता है, खम्ब स्वाहा, खम्ब स्वाहा, ठीक है, खम्ब स्वाहा ऐसे लिखा होता है। तो ये जो है, अब आप लोगों को अगर पता हो कि मध्य प्रदेश में जो है वो कोरकू जनजाति, हाँ, ये वाली ड्रेस नाइस है, ये वाली ड्रेस नाइस है मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई? हाँ, घूंघट तो सब जगह रहते हैं, लेकिन वो क्या, घूंघट की लंबाई जो रहती है वो डिपेंड करती है एरिया के हिसाब से, है ना। हम लोगों के यहाँ भी रहता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सिर्फ इतना रहता है कि यार सर के ऊपर बस रखा जाता है, और वो भी ससुर असुर के सामने बस, बाकी तो सब चलता रहता है। हम लोगों के इधर इतना ज्यादा है नहीं। और मालवा राजस्थान में ये रहता है कि पूरा जो है वो सर ढका ही रहता है, कभी मतलब बाहर फेस दिखाई नहीं देता है, इतना इतना घूंघट डलता है।
हाँ, घूंघट का यही रहता है थोड़ा सा क्या, क्षेत्र के हिसाब से जो है वो उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती घटती रहती है ना। तो सारी की सारी चीजें ये है। और यहाँ पर खम्बसवा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले का मतलब है बैतूल, हरदा, होशंगाबाद और आसपास के बुरहानपुर वाले क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है। वो जनजाति है कोरकू जनजाति। ठीक है, मैंने बताया था कोरकू जनजाति। और इसी कोरकू जनजाति का एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो है क्या है, लोक नाट्य है। इस कोरकू जनजाति का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नाट्य है खम्ब स्वाहा। इस वजह से उसको निमाड़ में हम लोगों को लिखना पड़ा, क्योंकि निमाड़ में भी ये जनजाति कोरकू जनजाति जो है वो निमाड़ में भी रहती है। इस वजह से हम लोगों को खम्ब स्वाहा को निमाड़ में लिखना पड़ा। ठीक है, तो खम्ब स्वाहा कभी मत भूलना, गम्मत काठी कभी मत भूलना, ये नाम जो है वो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। गम्मत की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो गम्मत के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग जान लेते हैं। और गम्मत के बारे में अगर कहा जाता है तो एक चीज तो आप लोगों को पता ही है कि निमाड़ का है ही। कब किया जाता है गम्मत जो लोक नाट्य है वो कब किया जाता है, नवरात्रि, होली और गणगौर के समय पर। गम्मत के वीडियो दिखाएंगे, देख सकते हैं अगर कुछ मिलेगा तो। ठीक है, जो वाद्य यंत्र है इसमें मृदंग और ढोलक। वहां पर क्या था, मृदंग और सारंगी। कहां पर, मार्च में मृदंग ढोलक और सारंगी, यहाँ पर है मृदंग और ढोलक। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है वो यहाँ की कहा की निमाड़ का जो लोक जीवन है उसको दर्शाया जाता है, निमाड़ के लोक जीवन को दर्शाया जाता है। और गम्मत में, ये जो गम्मत हम लोग देख रहे हैं इसमें स्त्री स्त्री पात्र की भूमिका प्राय पुरुष ही निभाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, गम्मत में पूरी तरह से पुरुष प्रधान होता है। लेकिन इस नाटक में अगर कभी किसी स्त्री का रोल आता है तो उसमें भी किसी पुरुष के द्वारा ही स्त्री के कपड़े पहनकर स्त्री का रोल निभाया जाता है, ये इन्होंने कहा है। अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, हाँ, गम्मत छत्तीसगढ़ी। ये यही गम्मत का ही वीडियो है, लेकिन कुछ दीदार फिल्मी तर्ज पर गाए भजन। हाँ, मेरे को नाचा गम्मत में जोकड़ी परी। कौन सा, देख लेते हैं 2 सेकंड। कहाँ है भाई, ये है क्या, निमाड़ी गम्मत, चलो। हाँ, वॉइस थोड़ा मुझे अभी चेक करने दो वीडियो की क्वालिटी, है ना भाई। हाँ, ये इस तरीके का नाटक होता है, सारी चीजें। ये देखो, मैंने बताया था ना कि स्त्री का रोल भी जो है वो पुरुष ही करता है। ये कोई व्यक्ति है जिसने जो है वो स्त्री के कपड़े पहने हुए हैं और साथ में जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रहे हैं। सारी की सारी चीजें जो गम्मत है वो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। ये है गम्मत। आप लोगों ने देखा कि गम्मत इस तरह से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और गम्मत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यही चीजें हैं। गम्मत के बाद में अगर हम लोग बात करें तो खम्मसवां मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कोरकू जनजाति का है, कोरकू आदिवासियों का है। सादी सादी कुछ भी नहीं, खम्बसवां का मतलब है खंबे के आसपास जो है होने वाला प्रदर्शन। एक खंबा रहता है, उस खंबे के आसपास जो है ये लोग प्रदर्शन करते हैं। और कहते हैं कि जो मेघनाथ है, भगवान मेघनाथ है, इन्होंने कई बार जो है वो इन कोरकू जनजाति की मदद करी थी, मतलब इनको जीवन दान दिया था। इस वजह से ये लोग जो है वो भगवान मेघनाथ की पूजा करते हैं खंबे के रूप में, कि खंबे के रूप में जो है वो भगवान मेघनाथ की पूजा करते हैं। अगर हाँ, हम लोग देखें अगर कि खम्ब स्वाहा का भी अगर कुछ वीडियो वीडियो होगा तो हम लोग देखेंगे। क्योंकि आजकल ना यूट्यूब ऐसी चीज हो गई है कि यहाँ पर कुछ भी मिल जाता है। तो आप लोग अगर किसी चीज को समझ नहीं आए ना, कोई चीजें, खम्ब स्वाहा तो नहीं मिलेगा जहां तक मुझे ऐसा लगता है।
आदिवासी कोरकू ट्राइबल ग्राम देवली डांस खम्बस, वहां तो नहीं। ये है ना खम्ब नृत्य, ये खम्बा है। ठीक है, ओके। ये है भाई, अरे ये है मेघनाथ, मेघनाथ की पूजा करते हैं ना, खम्ब नाट्य। ठीक है, ये खंबा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और इस खंबे के आसपास जो है ये लोग इस तरह से नाट्य करते हैं, ढोलक वोलक मजीरा वजीरा बजा के जो भी करते रहते हैं। इसको मानते हैं ये लोग कि ये जो है ये भगवान मेघदूत है, और भगवान मेघदूत का जो है कि जो है वो पूजा करते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें यही है, कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें, देखो ये माइक लगा हुआ है, सारी की सारी चीजें बड़े एंजॉय करते हैं मस्त तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के अगर हम लोगों को याद रखना होगा कि बुंदेलखंड के लोकनाट्य कौन कौन से, तो बुंदेलखंड के लोकनाट्य में हम लोगों को जो नाम याद रखना है, वो सबसे पहले जो नाम याद रखना है वो है स्वांग। क्या नाम याद रखोगे? स्वांग। ये नाम सबसे पहला नाम जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए, स्वांग। स्वांग के बाद जो अगला नाम होना चाहिए अखाड़ा, नौटंकी। नौटंकी आप लोगों को यहां भी मिलेगी, बघेलखंड में भी मिलेगी। ठीक है, तो स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी। नौटंकी के बाद जो है वो रागिनी, और रागिनी के बाद जो रास लीला है, रास लीला यहां पर है, और बघेलखंड में आप लोगों को मिलेगी रास, है ना। बघेलखंड में आप लोगों को मिलेगी रास। ठीक है, रास यहां पर है, रास लीला। नौटंकी बघेलखंड में भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है बघेलखंड। ये जो चीजें हैं, जो ट्रांजेक्शन वाली चीजें हैं कि यहां भी है वहां भी है, तो उन चीजों को आप लोग अलग से लिख लिया करो। ठीक है, तो रासलीला, रासलीला यहां पर है बघेलखंड में, लेकिन रास करके जब भी आएगी तो वो ये बुंदेलखंड में है। रासलीला बुंदेलखंड में, लेकिन जब भी रास करके आए तो वो बघेलखंड की हो जाएगी, है ना। तो ये याद रखना है। स्वांग, स्वांग के बाद अखाड़ा, अखाड़ा नौटंकी, अखाड़ा नौटंकी रागनी और रासलीला। ठीक है, स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, रागनी और रासलीला, ये जो 5 है आप लोगों को याद रखना है। ये है मध्य प्रदेश के बघेलखंड, बघेलखंड नहीं बुंदेलखंड के जो है वो लोक नाट्य है। और इनके बुंदेलखंड की अगर हम लोग बात करें तो सर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुंदेलखंड कहाँ है। क्या बुंदेलखंड मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता है? बताओ भाई, क्या मुझे बुंदेलखंड बताने की आवश्यकता है? ये रहा भाई आप लोगों को बुंदेलखंड, पूरा छतरपुर, पूरा निवाड़ी, ये जो क्षेत्र कहलाता है आप लोगों का, है ना। ये जो ब्लू ब्लू कलर से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, भले ही उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र इसमें आ रहा होगा, लेकिन ये जो क्षेत्र है पूरा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आप लोगों का बुंदेलखंड कहलाता है ना। तो मैप में आप लोग, मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि मैप मैप मैप, क्योंकि भाई मैप की इंपॉर्टेंस मैं समझता हूं, इस वजह से मैं आप लोगों को आदत डालना चाहता हूं मैप की। ठीक है, तो ये है आप लोगों का बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का लोकनाट्य। लोकनाट्य हम लोग पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड के लोकनाट्य में अगर हम लोग बात करें तो कितने नाम मैंने आप लोगों को बताए अभी? हाँ, चलो एक एक से आप लोग नाम बताते जाना मुझे। एक है स्वांग, ठीक है, एक है स्वांग, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा नाम क्या है भाई? रासलीला, रासलीला। रासलीला के बाद अखाड़ा, हाँ भूलो नहीं भाई, है ना। रासलीला के बाद अखाड़ा, अखाड़ा के बाद नौटंकी, अखाड़ा के बाद नौटंकी, ठीक है, अखाड़ा के बाद नौटंकी, नौटंकी। नौटंकी आप लोगों को बघेलखंड में भी मिलेगी। फिर और क्या बच गया? रासलीला हो गया, अखाड़ा हो गया, खंब, रागिनी एक जो बच गया वो थी हमारी रागिनी। ठीक है, हाँ, तो एक जो है वो रागनी, रागिनी या रागिनी जो भी है, ठीक है। तो रागिनी, ये जो कुछ नाम है आप लोगों को, ये बुंदेलखंड के लोकनाट्य में आप लोगों को इतने नाम जो है वो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की कोई मदद में आप लोगों की नहीं कर सकता। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हम लोग जाने, तो स्वांग को कहा जाता है बुंदेलखंड का पारंपरिक, बुंदेलखंड का पारंपरिक जो है वो लोक नाट्य इसको कहा जाता है। गायन एवं अभिनय दोनों पर आधारित है, मतलब गाना भी गाए जाते हैं और साथ में अभिनय भी किया जाता है। इसमें समाज की जो बुराइयां है, समाज की जो कुरीतियों है, उनको दिखाया जाता है लोकनाट्य के माध्यम से, समाज की बुराई को दिखाया जाता है।
अधिकांश क्षेत्रों में स्वांग जो है वो राई की फसल, जब भी राई की फसल कटती है बुंदेलखंड में, तो उसके बाद जो है वो स्वांग का आयोजन किया जाता है। प्रमुख जो स्वांग है वो भूरी भैंस, सुनार, पंडित, ठाकुर, मरघट, मक्के मखान, ये सारे जो है इनके नाम है। ये स्वांग वाले जो लोकनाट्य है इनके कुछ कुछ जो नाम है, चैप्टर रहते हैं तो उनके कुछ नाम है, मत भी याद रखना तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्वांग जो है वो बुंदेलखंड का है। हाँ, अगर आप देखना चाहोगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिखाएं। ठीक है, ठीक है, देखने में क्या इमेज बन जाती है, ताकि क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक्स है, मुझे ऐसा लगता है ना। स्वांग बुंदेलखंड, बुंदेल बुंदेलखंडी, बुंदेलखंडी, स्विंग लिखा है, स्वांग लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया स्वांग, बुंदेली स्वांग, ये आ गया ना भाई। ये है भाई बुंदेली स्वांग। ठीक है, बेहतरीन तरीके से किसी हिमांशु भाई ने जो है इसको बनाया हुआ है। हाँ, चलो, तो ये रहे आप लोगों के, अगर आप लोग देखोगे तो। हाँ, इतना लंबा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि देख रहे हो। हाँ, ये होते हैं नाट्य। जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे सब में अच्छा अगर कुछ नाट्य देखने को मिल रहा है तो ये है। इस तरह से होते हैं नाट्य। ये देखो। ये है भाई, ये है बुंदेलखंडी स्वांग। ठीक है, इस तरह से होता है सारी चीजें। कभी अगर आप लोगों को देखने का मौका मिले तो आप लोग जरूर लाइव, इसको जो है वो लाइव अटेंड करने का मजा अलग रहता है शायद, क्योंकि वीडियोस वीडियोस में तो मजा ना आए, लेकिन लाइव अगर आप लोग अगर इसे देखे कहीं अगर आप लोगों के आसपास हो तो लाइव। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अखाड़ा की बात करें तो अखाड़ा भी वही है, बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों जगह पर प्रचलित है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शैलियां जो है इसमें हाथरस शैली, मतलब अखाड़े अखाड़े वाले जो नाट्य होते हैं इसकी अलग अलग शैलियां होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हाथरस है, कानपुरी है, ये शैलियां है। यही शैलियां मध्य प्रदेश के जो है वो बुंदेलखंड में, क्योंकि आप लोगों को पता है बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से लगा लगाया है ना। हाँ, अगर जिसको नहीं पता तो वो मैप देखेगा भाई, ये रहा आप लोगों का बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश से ट्रांजेक्शन पीरियड में तो यहाँ जो होगी वो संस्कृति ऑब्वियसली है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में होना ही होना है। जैसे मध्य प्रदेश के इस वाले भाग में हम लोगों ने देखा कि गुजरात की है, इस वाले भाग में राजस्थान वाली जो है वो परंपरा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखोगे आप तो छत्तीसगढ़ वाली परंपरा या ट्राइबल जो है वो परंपरा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रासलीला, रासलीला का मैंने कहा कि रासलीला या रहस्य जो है वो आप लोगों को बुंदेलखंड बघेलखंड में भी मिलेगी, रास नाम से मिलेगी। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें कहां पर है, कहां पर है, देखो ये निमाड़ क्यों लिखा हुआ है। हाँ, इसको निमाड़ नहीं भाई, ये आप लोग लिखो इसको बुंदेलखंड, हो जाता है कभी कभी, है ना। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के प्रचलित लोग जो है वो लोकनाट्य है, सारी की सारी चीजें। क्या होता है इसमें, हाँ, क्या होता है तो ये होता है कृष्ण लीला। भगवान श्री कृष्ण की जो है वो लीलाओं का जो है बखान किया जाता है, किसके माध्यम से, रासलीला। रासलीला का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में नाट्य के माध्यम से बताते, कोई राधा बनता होगा, कोई गोपी बनता होगा, कोई भगवान श्री कृष्ण बनता होगा, और सारी की सारी चीजें जो है वो इस तरह से किया जाता है। नौटंकी, नौटंकी भी बुंदेलखंड की जो है। हाँ, नौटंकी भी जो है, हाँ भाई सब जगह होते हैं श्रवण, ये जो नाटक है ना हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। मतलब आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो हर कोने में ग्रामीण क्षेत्र पे जो है वो छोटे छोटे रूप में, जो अब गांव वालों के लिए मनोरंजन करने का ऑप्शन यही होता है कि दिवाली हो,
दशहरा हो, कोई भी त्योहार आए तो वो जो है वो नाटक मंडली आ जाती है, भजन मंडली आ जाती है दूसरे दूसरे गाँव से, और वो लोग भजन वजन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हर हर जगह होती है, क्योंकि हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास मनोरंजन करने की बहुत सारी चीजें रहती है। हम लोगों के पास स्मार्टफोन है, टीवी है, लैपटॉप है, सारी की सारी चीजें, मूवी देख लेंगे, हम लोग मनोरंजन कर लेते हैं। कुछ नहीं तो नई मूवी आ जाती है, मूवी देखने चले जाते हैं, कहीं नेशनल पार्क यहाँ वहां घूमने चले जाते हैं, तो अपन लोगों को मनोरंजन हो जाता है। लेकिन लोग जो गाँव में रहते हैं ना, उन लोगों का मनोरंजन यही होता है, पूरी रात चलता है नाटक और पूरा गांव सामने बैठ के पूरा का पूरा नाटक देखता है। इस तरह की चीजें होती है, तो सारी की सारी चीजें हैं, हर जगह होती है, ये सारी हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इतना विख्यात नहीं है, इस वजह से कई आप लोगों के आसपास के नाटकों का नाम हम लोग किताबों में नहीं देखते, क्योंकि वो इतने विख्यात नहीं है। ठीक है, या सारी की सारी चीजें, तो नौटंकी जो है वो ऐसे ही है कुछ। और यहाँ पर जो नौटंकी का जो मुख्य पात्र होता है, मुख्य पात्र मतलब जो एक हीरो रहता है, उस नौटंकी वाला जो नाटक है उसका एक जो हीरो रहता है, उसको बोला जाता है रंगा। ठीक है, ये बस याद रख लेना यहाँ पर, रंगा। और नौटंकी में विदूषक दर्शकों को हंसाता है। विदूषक मतलब जो वहां पर जो एक कॉमेडी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको विदूषक बोला जाता है, वो दर्शकों को हंसाता है, सारी की सारी चीजें। उसके बाद बघेलखंड के अभी तक जितने भी लोकनाट्य पढ़े, उसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो बघेलखंड के लोकनाट्य जितने भी है, ये आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए एकदम से। कैसे रटे हुए होने चाहिए, तो ये आप लोगों को एकदम से रटे होने चाहिए। नाम क्या है, नाम है मनसुखा। ठीक है, नाम है मनसुखा। मनसुखा के बाद नाम है हिंगोला। हिंगोला के बाद जिंदबा, या जिंदबा को ही बहलोल, इसी का नाम एक और है, इसका नाम है बहलोल। ठीक है, बहलोल, या कई जगह पर इसको गौरैया कहा जाता है, कई जगह पर इसको गौरैया, गौरैया कहा जाता है। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। बहलोल, जिंदबा या गौरैया जो है वो एक ही लोकनाट्य का नाम है, बघेलखंड का है। जिंदबा, बहलोल और जो है वो, उसके बाद छाहूर। छाहूर के बाद रास, मैंने वहां पर ऊपर आप लोगों को बताया था, रास लीला थी, यहाँ पर है रास, है ना, तो ये है रास। और इसके बाद जो है वो लकड़ बग्घा। हाँ, ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कलर का वो है, तो ये हो जाएगा लकड़ और बग्घा, लकड़ बग्घा। ठीक है, लकड़ बग्घा, ये तो ये है लकड़ बग्घा। और लकड़ बग्घा के बाद नौटंकी मैंने आप लोगों को बताई थी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह पर मिलती है। हाँ, नाम आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा होगा भाई। तो चलो ठीक है, मैं ब्लैक पेन से कर ही देता हूँ उसको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का मनसुखा। हाँ, ये हो गया मनसुखा। मनसुखा के बाद ये हो जाएगा हिंगोला। हिंगोला, हिंगोला के बाद ये हो जाएगा जिंदबा। जिंदबा, बहलोल। ठीक है, जिंदबा, बहलोल, बहलोल गौरैया, ये है लकड़ बग्गा। लकड़ बग्घा, लकड़ बग्घा। इसके बाद ये हो जाएगी रास। रास, रास के बाद ये हो जाएगा छाहूर। ठीक है, छाहूर। और ये हो जाएगा नौटंकी। ठीक है, तो इतने नाम आप लोगों को जो है वो बुंदेल बघेलखंड में जो है वो इतने नाम आप लोगों को याद रखना है। जब इतने नाम याद हो जाएंगे तभी जाके हम लोगों के मध्य प्रदेश के लोकनाट्य हो पाएंगे बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लोकनाट्य हो पाएंगे। अगर हम लोग बात करें बघेलखंड की मध्य प्रदेश में, तो बघेलखंड वाला क्षेत्र शायद आप लोगों को पता हो बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, हाँ, और नहीं भी पता है तो भाई होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्षेत्र आप लोगों को नहीं पता तो गलत गलत डायरेक्शन में हो आप लोग, ये मान के चल लेना, है ना। क्योंकि इतनी क्लासेस हो चुकी है, कम से कम आप लोगों को बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज में मैं आप लोगों को यही तो बता रहा हूँ कि कौन सा बघेलखंड है, कौन सा मालवा है, कौन सा बुंदेलखंड है। तो ये रहा आप लोगों का मध्य प्रदेश का जो एक क्षेत्र है, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो ये है बघेलखंड, है ना। हाँ, ये है आप लोगों को बघेलखंड के नाट्य, या लोक नाट्य हम लोग कहें तो लोक। और ये रहा आप लोगों का नाट्य, ये रहा बघेलखंड और बघेलखंड के लोक नाट्य हम लोग देख रहे हैं। तो लोक नाट्य में हम लोगों को जो नाम याद रखने हैं, वो नाम है, एक नाम है जिंदबा। क्या नाम है? जिंदबा। नाम लिखोगे तब जाके याद होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। जिंदबा, बहलोल, गौरैया, ये तीनों एक के ही नाम हैं। गौरैया, ये तीनों नाम जो है वो एक के ही है, तो बहलोल, जिंदबा और गौरैया। ठीक है, उसके बाद एक नाम है छाहूर। ठीक है, छाहूर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक नाम है मनसुखा। मनसुखा।
एक नाम है, एक नाम है लकड़बग्गा। क्या नाम है? लकड़बग्घा, लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। ठीक है, छाहूर, लकड़बग्घा, और क्या रह गया भाई? हिंगोल, हिंगोल। और क्या रह गया? हाँ, और क्या रह गया भाई? जिंदबा, जिंदबा, बहलोल, हिंगोल, रास। रास नौटंकी, ये दो रह गए थे ना, रास और नौटंकी। तो यहां पर आप लोगों की हो जाएगी ये रास, हाँ, ये हो जाएगा रास, और ये हो जाएगी नौटंकी, रास नौटंकी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड के कुछ लोकनाट्य है, आप लोगों को ऐसे देखना है सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। सबसे पहले मनसुखा, मनसुखा की अगर हम लोग बात करें तो मनसुखा वही बघेलखंड, मतलब रास जो लोकनाट्य है, रास का बघेली रूपांतरण, जो रास लीला थी वहां पर हम लोगों ने बताई, रास लीला का बघेली रूपांतरण जो है वो मनसुखा कहलाता है। मनसुखा या मनसुखलाल, कई जगह पर इसको मनसुखलाल भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना, मनसुखा या मनसुखलाल कहा जाता है। बस, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ याद रखो। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहता भी नहीं हूं कि कुछ आप याद रखो, लेकिन अगर कुछ मिल जाए इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें अगर हम लोग देखें तो मन, मनसुखा, मनसुखा, मनसुखा गुजराती नहीं, मनसुखा बघेली, मनसुखलाल हास्य कविता, नोटबंदी, मनसुखलाल पांडे, नहीं भाई ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। मनसुखलाल पांडे पांडे आ रहे हैं, ठीक है, कुछ आ नहीं रहा भाई। ठीक है, चलो छोड़ो। तो ये हम लोगों के पास जो है वो हो जाएंगे। तो मनसुखा ये हो गया। इसके बाद हिंगोल, हिंगोल भी आप लोगों को याद रखना है कि बघेलखंड का ही है। और दो दलों के बीच, दो दलों के बीच जो है वो नोक झोंक होती रहती है, मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचता है, दूसरे दूसरे की टांग खींचता है, तो ये होता है हिंगोल। हिंगोल के बाद है जिंदबा। जिंदबा जो है वो मूलतः एक महिला नाट्य है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि अभी तक हम लोग देख रहे थे ये जो जिंदबा है, ये जिंदबा पूरी तरह से महिला, हाँ मूलतः पूरी तरह से महिला नाट्य है जिंदबा। इसको कहीं कहीं जगह पर बहलोल कहा जाता है। ठीक है, इसका आयोजन जो है किसी विवाह के अवसर पर किया जाता है, बहलोल, बहलोल इसको कहा जाता है। साथ ही साथ पुरुषों को देखना वर्जित है, पुरुष ये जो नाटक रहता है जिंदबा इसको देख नहीं पाते। अगर कोई पुरुष देखने की कोशिश करता है तो उसे महिलाओं के द्वारा झाड़ू और मसूड़ों से मारा जाता है, जो भी है, कपड़े धोने की जो वो रहती है इससे, और झाड़ू से जो है वो मार पड़ती है। महाकौशल क्षेत्र में इसी को जो है वो बाई बाबा का खेल इस नाम से भी संबोधित किया जाता है, सारी की सारी चीजें। लेकिन हम लोगों को जो याद रखना है, आप लोगों के इधर आप लोगों ने देखा होगा कि शादी ब्याह में ये होता है कि जब बारात चले जाती है ना, बारात चले जाती है तो महिलाओं के द्वारा है वो जो कुछ नाटक किया जाता है उसको बघेलखंड में जिंदबा कहा जाता है ना। तो बघेलखंड में जिंदबा, और उसको पुरुषों को देखने के लिए वर्जित है, उस जो वो जो नाट्य है उसको पुरुषों को देखने के लिए मना ही है, अगर कोई देखता है तो उसे पीटा जाता है झाड़ू से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। छाहूर, छाहूर की अगर हम लोग बात करें तो छाहूर भी बघेलखंड का प्रसिद्ध नाट्य है, आप लोगों को पता ही है। मौखिक शैली, अहीर, तेली, कुम्हार जाति के लोगों के द्वारा जो है वो इसको किया जाता है। बस आप लोगों को देखो ज्यादा नहीं भी याद रखोगे, लेकिन बस इतना याद रखना कि ये जो है वो बघेलखंड का है, तो आप लोगों का काम चल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लकड़बग्घा, लकड़बग्घा की बात करें तो विवाह के बाद, विवाह के बाद जो है वो बघेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला लोकनाट्य है। आदिवासी, आदिवासी युवक युवतियाओं के द्वारा जो है वो आपस में लकड़बग्घा, लकड़बग्घा मतलब जो है वो शादी के बाद जो है वो पूरे परिवार के सामने जो है वो कुछ तोक झोंक जो है वो नाटक वाटक किया जाता है, तो उसको बोला जाता है लकड़बग्घा, युवक युवतियाओं के द्वारा किया जाता है। और पशु एवं मानव की परंपरा, परस्पर सहयोग को दिखाया जाता है इसमें, सारी की सारी चीजें जो है वो ये है लकड़बग्घा। ये हो गया आप लोगों को लकड़बग्घा। और इसी के साथ आप लोगों के मध्य प्रदेश के सारे लोकनाट्य जो है वो कंप्लीट होते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के सारे लोकनाट्य आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो हाँ, एक बार अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सारी की सारी चीजें एक बार और अच्छे से देख लो, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने मालवा के देखे, है ना, मालवा के देखे। मालवा में देखा माच, कठपुतली, भवई और ढोला मारू गवरी, है ना। ये सारे के सारे हम लोगों ने मालवा के देखे। मालवा में माच वाच भी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। फिर हम लोगों ने निमाड़ के देखे, गम्मत काठी और खम्मस्वा, गम्मत काठी
खम्ब स्वां, ये 3 वहां के देखे। फिर हम लोगों ने बुंदेलखंड के देखे, स्वांग, रागिनी, अखाड़ा, नौटंकी, रासलीला, ये हम लोगों के हो गए बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बघेलखंड पे आ गए सर, और बघेलखंड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे, वो कौन कौन से, मनसुखा, हिंगोल, लकड़बग्गा, हिंगोला, लकड़बग्गा, जिंदबा, बहलोल। बहलोल के बाद हम लोगों ने देखा गौरी, क्या है, गौरैया, है ना। बहलोल के बाद हम लोगों ने देखा गौरैया, छाहूर देखा, लकड़बग्गा देखा, रास देखी, नौटंकी देखी, ये सारी के सारी जो है वो बघेलखंड के हैं। और इसी के बाद हम लोगों ने जो है सर वो कंप्लीट कर दिया सारा का सारा टॉपिक मध्य प्रदेश के लोक नाट्य आप लोगों के कंप्लीट हुए। संस्कृति में एकमात्र टॉपिक बचा है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, वो कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम लोगों की संस्कृति जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक शिल्प कला वाला जो है वो बचेगा, तो एक लेक्चर में वो निपटाएंगे। उसके बाद जनजाति हम लोग स्टार्ट करेंगे, और 2 लेक्चर में जनजाति हम लोग निपटा देंगे। ठीक, तो लगभग लगभग आप लोगों की हिस्ट्री को छोड़कर मध्य प्रदेश की पहली यूनिट भी जो है वो कंप्लीट होने को आई। चाहे तो आप सिलेबस देख लोगे अच्छे से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, एक आध कोई टॉपिक छूटा होगा तो हम लोग देख लेंगे, है ना। देखो, अगर किसी के पास यूनिट हो, अगर सिलेबस हो तो आप लोग देखो। हाँ, यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर देखा जाए, है ना। पहले मैं इसको प्रिंट ले लेता हूँ। हाँ, लोक क्या है, ये लोकनाट्य है ना, ये हो गया लोकनाट्य। चलो, तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आप लोगों को सिलेबस एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि भाई क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। सारी की सारी चीजें सिलेबस यही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, शायद आप लोगों को दिखे ना दिखे, लेकिन कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो दिखाई दे ही रहा होगा। हाँ, हाँ, ये है ना पहली यूनिट। हाँ, ये रही पहली यूनिट आप लोगों की। तो पहली यूनिट की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो पहली यूनिट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखो, हाँ, हम लोगों की जो ये जो बची है वो, हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार त्योहार देखे क्या, मध्य प्रदेश के लोक संगीत देख लिए, लोक कलाएं और लोक साहित्य, इन ये जो है ना, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, यही चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संस्कृति में जो है ना, हम लोग यही यही है लोक कला, लोक साहित्य और लोक जो है चित्रकला। जैसे कलाओं में लोक चित्रकला हम लोगों ने देख ली, लोक संगीत में लोकगीत हम लोग देख लिए, लोक साहित्य में, हाँ, जो लोक साहित्य में हम लोगों ने लोक साहित्यकार देख लिए। ठीक है, सारी की सारी चीजें हम लोग देख लिए, और जो भी नृत्य हम लोग देख रहे हैं। त्योहार शायद बचे हुए, त्योहार त्योहार देख लिए क्या, त्योहार, उत्सव समारोह देखें, समारोह देखें, त्योहार नहीं देखें शायद, है ना। तो जनजाति देखेंगे, उसके साथ ही त्योहार आप लोगों का वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्योहार वाला एक टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, क्या ये टॉपिक हो चुका है। मध्य प्रदेश के सारे साहित्यकार आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। ये जो है ये निपटा चुके हैं। फिर धार्मिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, हाँ, किले विले, अरे किले विले देख तो लियो भाई, पर्यटन यही तो है। किले देख चुके हो, महल देख चुके हो भाई, सारी मंदिर अंदिर भी तो देख चुके हो। क्या बच गया तो पर्यटन में, और मंदिर नहीं देखे हो, सब देख चुके हो भाई। तो मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल सारे के सारे हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातीय व्यक्तित्व ही क्या, मैंने मध्य प्रदेश के और भी व्यक्तित्व आप लोगों को बता दिए। रंगकर्मी, ठीक है, रंगकर्मी, चित्रकार, सारे के सारे चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये भी आप लोगों का लगभग लगभग हो गया है। मध्य प्रदेश की बोलियां, क्या मध्य प्रदेश की बोलियां मैंने आप लोगों को बता दी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां हैं, बता दिया ना, एक लेक्चर पूरा हुआ है इसके ऊपर। ये हो गया हम लोगों को जो, हाँ, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, ये भी आप लोगों का हो गया है। कलाओं में हम लोगों ने देख लिया स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में हम लोगों ने जितने भी किले विले देखे ना, ये स्थापत्य कला के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला में हम लोगों को मुख्यतः वही पढ़ना होता है, किसी महल का निर्माण हुआ है, किसी किले का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो यही पढ़ना होता है। तो स्थापत्य कला भी यही हो जाएगी। हम लोगों का जो टॉपिक बचता है वो जनजाति, एक ये वाला टॉपिक बचता है जनजाति वाला। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का ये जो इतिहास वाली जो घटनाएं हैं ये बचती है, पहला और दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे तो मैं करवाऊंगा, जो मुझे लगेगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो छुड़वाएंगे नहीं। लेकिन पहला हम लोगों का ऑप्शन रहता है कि पहले हम लोग सिलेबस की चीजें कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ, 2 सेकंड, हाँ, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो, हाँ, ये नीचे कैसे जाएगा, हाँ, ऐसे,
ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने, हाँ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोगों ने देख ली। और अगर हम लोग बात करें तो, अरे भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को पहली यूनिट दिखाना चाह रहा था। सारी की सारी चीजें देखते हैं और भी सारी चीजें। चलो ठीक है, फिर बस आज के लिए इतना ही। एग्जाम ओरिजिनल्स पर ऐसे ही मिलते रहेंगे, बाकी बातें बातें करते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, बस पढ़ते रहो, बस मैं यही चाहता हूँ, है ना। बस चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।